पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक तरफ सीएम शपथ ग्रहण के लिए तैयारी तो कर रही है और उस जश्न में डूबी भी हुई है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है, जो शुभचिंतक हैं, जो देश और लोकतंत्र की चिंता करते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये आप जीत नहीं है, ये बेईमानी किया है, आपने सीटों को लूटा है और इसीलिए जो है ये शपथ ग्रहण मत कीजिए, ये रोक दीजिए और चुनाव आयोग से गुहार भी लगा रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा भी नहीं देंगे। कैमरे पर जिसको देख रहे हैं ये तजुर्बेकार है, ये बारीकियाँ समझते हैं, आप चालाकियाँ भी समझ रहे हैं कि कौन किसको धोखा दे रहा है और कौन सीट लूटकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। मलिक जी, बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर शपथ ग्रहण का विरोध अचानक से होना क्यों शुरू हो गया और आप भी क्यों कर रहे हैं? देखिए, सरेआम एक लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के विरुद्ध काम किया गया है। शपथ पे रोक लगाओ, 100 सीटों पे चुनाव कराओ। शपथ पे रोक लगाओ, 100 सीटों पे चुनाव कराओ। लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के विरुद्ध काम है। ये बंगाल के लोगों का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, बंगाल के लोगों का नहीं है। इलेक्शन कमीशन बेईमान का मैंडेट है। 100 सीटों पे चुनाव कराओ, 100 सीटों पे चुनाव कराओ और शपथ पे रोक लगाओ। संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, ये तकाजा है बंगाल के लोगों का। लेकिन 100 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उतने से तो हारे हैं, क्या इसीलिए आप सोच रहे हैं कि खेल गोलमोल हो जाए और ये जो हार चूक का जो जिम्मेदारी उससे बच जाए? देखिए, ये गोलमोल नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक। क्या है ट्रिक? वोट काट दो, 58 लाख वोट काट दो, 98,000 वोट काट दो, 98 लाख वोट काट दो, 100 सीटों का खेल खत्म। सुनिए, वोट काटने से कोई इलेक्शन थोड़ी वो जीत जाता है। कोई वोट काटने से मार्जिन, सुन लीजिए, सुनिए, 100 सीटों का इजाफा हो जाएगा वोट काटने से। नहीं, आप मुझे बताइए ना, चिल्लाइए नहीं, आप हार एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? किस लिए? मैं कह रहा हूँ ना, 100 सीटों आप हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हार पचता नहीं है तो चुनाव में मत लड़ा कीजिए, घर में रहा कीजिए। तो अगर उनको भी अपना भरोसा, 100 सीटों पे चुनाव करा ले। अगर उनको पता है कि लोगों ने मैंडेट दिया है, अगर वो इतना भरोसा करते हैं कि लोग उनको चाहते हैं, 100 सीटों पे चुनाव करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बार इतना खर्च हुआ, आप चाहते हैं दोबारा भी खर्च? अरे पूरा बर्बाद तो कर दिया देश में, करोड़ों रुपया तो बर्बाद कर दिया। करोड़ों रुपया मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया माननीय राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए। करोड़ों रुपया देश का बर्बाद कर दिया। कितने हारे, जितने राज्य के मुख्यमंत्री सारे वहाँ पहुँच गए। 2.5 लाख की फोर्स, पुलिस का खौफ दिखा के, पुलिस का खौफ, सिक्योरिटी का, लोगों के घरों के बाहर सिक्योरिटी का खौफ दिखा के, डरा धमका के सत्ता का वो करना चाहते हो, दुरुपयोग किया, सत्ता हथियाना चाहते हो, सत्ता का दुरुपयोग करके दूसरे लोगों की सत्ता हथियाना चाहते हो। पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी जश्न में डूबी है, लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरी तरफ हिंसा भी हो रही है, दंगा हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। इसको कैसे देखा जाए पश्चिम बंगाल? ये गुंडाइज्म, सरेआम गुंडाइज्म। एक दिन में आधा बंगाल जला दिया। एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बंगाल को जला के राख कर दिया। ये विकास करेंगे? ये विनाश के सिवा कुछ नहीं कर सकते। एक ही दिन में उन्हें दिखा दिया हम कितने बड़े गुंडे हैं। उन्होंने कहा शपथ पे रोकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ 100 सीटों पे चुनाव कराओ, शपथ पे रोक लगाओ। जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो बीजेपी में रिवाज नहीं है इस्तीफा देने का। तो मैं तो ममता जी से कहूँगा आप भी इस्तीफा मत दीजिए। जैसे ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए। जैसे आयोग क्या इस बात को कबूल करेगा? चुनाव आयोग को कौन भरोसा कर रहा है? वो तो सत्ता की गोदी में बैठा हुआ है। चुनाव आयोग का कार्यालय बीजेपी का कार्यालय बना हुआ है, वो तो सत्ता की गोदी में बैठा हुआ है। निष्पक्ष चुनाव आयोग आपके वो कमिश्नर वो जो आए थे, अच्छा यूपी से जो आए थे? नहीं, यूपी से भी ये वाई कुरैशी अच्छे थे आपके, वो बड़ा नाम फेमस था, मेरे को जमाल में नाम नहीं आ रहा, वो बड़े फेमस है। तब वो इलेक्शन कमीशन होते थे। अच्छा, पहले की बात आप कर रहे हैं? पहले वो इलेक्शन कमीशन में बेईमान, 100% बेईमान है। 100 सीटों पे चुनाव। सीएम शपथ होने वाला क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ शपथ पे रोक लगाओ, शपथ पे तुरंत रोक लगाओ। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, देश के बड़े नेता, हृदय सम्राट हमारे नेता राहुल गांधी, देश के नेता, जो आने वाले जो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बागडोर संभालें, राहुल गांधी आएंगे तो नई रोशनी लाएंगे। 100 सीटों पे चुनाव कराओ। बेईमानी की सरकार है, चोरी की सरकार है, ये सरकार में शपथ होनी नहीं चाहिए। लूट एक ही दिन में आगजनी कर दी, पूरा बंगाल जला दिया। ये देश का विकास करेंगे? ये सारे राज्यों में इस तरह की खराब खुरापाती करेंगे ये पूरे देश में। इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रही है ममता बनर्जी। मैं कह रहा नहीं देना चाहिए ममता जी को इस्तीफा। जब बीजेपी वालों को भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बलात्कारियों पर आरोप लगते हैं, वो कहते हैं हमारे में इस्तीफे नहीं होते, तो ये भी क्यों इस्तीफा दें?
क्योंकि आपने लूट मचाई है, वोटों की लूट है, मशीनों की लूट है, लोगों के अधिकार को लूटा है, लोगों के मताधिकारों को आपने लूटा है। जो लोग 5 साल बाद अपना मताधिकार देने की बात करते हैं, उनके मताधिकारों पे आपने कुठाराघात किया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी को उठाकर फेंक दिया जाएगा बंगाल से बाहर। जनता उन लोगों की भाषा ही ऐसी है। उन लोग इतने इनको लानत देनी चाहिए। इन लोगों की भाषा में देखिए कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के प्रति कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंदुओं का जीत है, क्यों नहीं आप लोग सुनो मेरे, अधिकारी सुनो पत्रकार जनाब, सामने आ मेरे, ये हिंदुओं की बात मेरे सामने मत करना। ये धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, समझ गए? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा। सुन, पहले सुनो, मेरे सामने ये हिंदू शब्द और मेरे सामने भगवादारी बातें मत करना, सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें मेरे सामने मत करना। इस देश में एकता और अखंडता है, समझ गए? इन बातों को मत करना। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन है वो शुभेंदु अधिकारी? आपको बता दिया उसने? आपने पर्ची निकाली है? आपने पर्ची निकाली है? अरे लूट कुसोट की सरकार है ये, लूटा इन्होंने, वोटों को लूटा है, लोगों के अधिकारों को लूटा है, बेईमानों की है। ये लोगों का मैंडेट नहीं है, बंगाल के लोगों का मैंडेट नहीं है, सरकार की तानाशाही गुंडागर्दी का ये मैंडेट है। तो पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का उनको काम करना चाहिए देश के लोगों के प्रति। उन्होंने सरकार के प्रति काम किया, ये गुंडाइज्म है, इसको मैंडेट नहीं कहते, बेईमानों की सरकार है। मोदी जी जीत के बाद कहते हैं जो ममता बनर्जी का रास्ता जो है जनता ने दिखाने का कामकाज कर दिया है, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी देर है, अंधेर नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या, देखिए आगे आगे क्या होता है। और ये सरकार नहीं बनने वाली, बीजेपी कभी भी गिर सकती है, कभी भी। हाँ, हमेशा के लिए नहीं है। लोकतंत्र को आप चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार, अरे लोकतंत्र को ये चैलेंज कर रहा है एक और है चाटुकार। लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग ये हैं। किसने लोकतंत्र की हत्या करे? जवाब दो मुझे। मुख्यमंत्री क्यों बोल रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? तो नहीं देगी, बीजेपी से इस्तीफा लिया आपने कभी? जो भ्रष्टाचारी लोग थे, बलात्कारी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों के एक्सीडेंट होते थे तो बीजेपी के लोग, बड़े बड़े नेता कहते थे हमारे में इस्तीफों का दौर नहीं होता। उस वक्त तो आप नहीं बोलते। आप लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं क्या? ये शराब ममता बनर्जी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र बीजेपी खत्म करना चाहती है, संविधान के खिलाफ करने वाली बीजेपी काम करती है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हमें, जैसे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में घूमे, लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, नफरत को लोगों से कि ये नफरत वाली पार्टी है, उन्होंने जो पैगाम दिया है राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को भरोसा है राहुल गांधी पे, और राहुल गांधी की बात हमेशा सच होती है। जो वो कहते हैं राहुल गांधी जी, वो बात सच होती है। उन्होंने जो कहा, राहुल गांधी ने शिकायतें दी इलेक्शन कमीशन को, महाराष्ट्र में दी, अखिलेश जी ने दी, तेजस्वी ने दी, उनको क्यों नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन? अरे पहले बीच में बोले, क्यों बीच में बोलते? सुन तो लो पहले पूरा, है बोला करा ना बीच में, आदत है तुम्हें। महाराष्ट्र की शिकायतें करी, क्यों नहीं जवाब दे रहे? राजस्थान की करी, मध्य प्रदेश में करी, क्यों नहीं? दिल्ली की करी, क्यों नहीं करा? सबूत दिया। चुनाव हारने के बाद ही क्यों आप लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं? अच्छा, एक और आया चाटुकार। बेईमानों को उजागर करो आप लोग, ये आपका काम है। बेईमानी को उजागर करना तुम्हारा काम है। लोगों को सच दिखाओ, झूठ पे पर्दा मत डालो, सच्चाई दिखाओ लोगों को कि ये बेईमानों की सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग। क्या ना बीजेपी आ गई, यही सच है, ये सच है। शराब, बेईमानों की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने, देश का विनाश किया ही किया है। अंग्रेजों के वक्त में ये मुखबर थे और इन्होंने अभी जीत हासिल की नहीं, बंगाल जला दिया, पूरा बंगाल जला दिया इन्होंने एक ही दिन में। एक ही दिन में इनकी इतनी हताशा है, इतने हताशा इनके लोग हैं, ये सोचते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करें, तानाशाही करें, लोकशाही करें। एक गृह मंत्री बोलता है कि 60 दिन तक सीआरपीएफ को तैनात रखूंगा, इसलिए रखूंगा कि आप दंगे फसाद करो, वहां उनके दफ्तरों में आग लगाओ। आज तक लाइफ में 70 साल अब राजनीति को हो गए, मुझे 50 साल राजनीति में हो गए, लेकिन हारने के बाद इतना हुड़दंग, इतनी आगजनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आगजनी करते हैं। पूरी बात सुना करो, पूरी बात सुना करो, पहले तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की। आप सुन लीजिए, पूरा बंगाल जला दिया, दफ्तर जला दिए। कभी सुना है कि हार के बाद अपने ओपोजिशन लोगों के दफ्तर जला दो? बीजेपी नेता कह रहे टीएमसी और कांग्रेस वाले खुद ही एक कारनामा कर रहा है। सुन लीजिए, तुम आया चाटुकार और है बख्श गमछे उन्होंने पहने में, सबूत सामने है करो ना एफआईआर। गमछे पहने हुए भगवाधारी लूट कर रहे हैं, लूट कुसोट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये है तुम्हारा। तुम लोग झूठे लोग,
ये देश में विकास करोगे? कह तो रहे हैं, आप लोग को बच नहीं रहा बीजेपी आप का देखो, जी। अब इसका ना आदत है, पूरी बात सुन रहे, गुस्सा मत दिलाओ। पूरी आग चली होगी बंगाल में, घर जला दिए लोगों के, दफ्तर जला दिए लोगों के, मारपीट कर रहे हैं, भगवा पहन के लाठीबाजी कर रहे हैं। ये कौन है भगवाधारी? गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। सबसे बड़ा गुंडे जो इसने कहा कि 60 दिन तक मैं सीआरपीएफ रखूंगा। एक गुंडा बिना वर्दी के लोगों के घरों में धमकी दे रहा है। ये गुंडा जब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बंगाल में धमका रहे लोगों को, डरा रहे हो, आगजनी कर रहे हो। कभी सुना हारने के बाद? कभी 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, हारने के बाद देखिए हमारे राजीव गांधी जी कहते थे हमें जनता ने जो मैंडेट दिया है स्वीकार है। वही राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने क्या, राहुल जी को क्या निकाल दिया संसद से? संविधान के खिलाफ काम किया। लेकिन देखिए उन्होंने चाबी भी सौंप दी, घर भी सौंप दिया, फिर लेके आ गए। क्योंकि राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं, अमित शाह डरता, पूरा संसद। जब राहुल गांधी संसद में जाते हैं उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाते, दे ही नहीं पाते जवाब, क्योंकि इनका है ही नहीं। ये सुन लीजिए, ये है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं 100 सीटों की बेईमानी हुई है, तो 100 सीटों की बेईमानी हुई है। 100 सीटों की बेईमानी राहुल जी ने कहा। कैसे लूट लिए आपके 100 सीट? हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन वालों ने। वो गाना नहीं सुना? हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने, मीठी मीठी बातों ने, चुपड़ी चुपड़ी बातों ने। हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने, ईवीएम मशीनों ने। महाराष्ट्र भी लूट लिया, हरियाणा भी लूट लिया, राजस्थान भी लूट लिया, बिहार भी लूट लिया, दिल्ली भी लूट लिया, बंगाल भी लूट लिया। हमें तो लूट लिया इलेक्शन कमीशन वालों ने, उनके अधिकारियों ने, उनके अधिकारियों ने। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बेईमान है 100%। राहुल जी कहते हैं 100 सीटों पे आज चुनाव होगा, होना चाहिए। 100 सीटों की बेईमानी हुई है। सरकार उनकी बन रही थी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी। ये 100 सीटों का है, क्योंकि डरपोक है ना, डरे हुए हैं। जैसे ये ममता जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं तो कहता हूं नहीं देना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटालों में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, बलात्कार में फंसे हुए हैं। जैसे ये कहते हैं हमारे में इस्तीफे नहीं होते, ट्रेन हादसे हो जाते हैं, कहते हैं हमारे इस्तीफे। वो कहते हैं वोटों की, मैं कह रहा पूरा जो वोटों की चोरी होगी, पूरा उन्होंने सरकार को लूट लिया, सरकार को। सुन लीजिए, एक बात तो सुनो, मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक है। आज बंगाल के लोगों को सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक है। ट्रिक, बेईमानी की ट्रिक क्या है? लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ध्यान से सुना मेरी बात को, गौर करना, काटना मत, लाइन चाटुकारो सुन लो। ये इन्होंने क्या करा है, लोगों को कहा जी हम तो SIR करेंगे। उसमें क्या हुआ? 98 लाख वोट काट दिए, 58 लाख वोट काट दिए। लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये चाल चली गई। उनको पता लोगों का ध्यान जो है ये चला जाए कि वोट काटे गए हैं इसलिए हारे हैं, वोट काटे गए इसलिए हारे हुए हैं। सुनो, ताकि लोगों का ईवीएम की हेराफेरी, मशीनों की हेराफेरी में ध्यान ना जाए, वो है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन है, किस लिए इलेक्शन कमीशन होता है? लोगों के वोट बनाए जाते हैं, काटे नहीं जाते। TN शेषन साहब भी थे, उनसे पहले कई और थे इलेक्शन कमीशन। मुझे बता दो किसी इलेक्शन कमीशन में कहीं वोट काटे हो? और सुन लीजिए, इनका ये ड्रामा, इनकी नौटंकी है ना, ड्रामेबाजी जो करते हैं कि घुसपैठी है। महाराष्ट्र इलेक्शन हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, सब जगह इलेक्शन हो गए, घुसपैठे कोई नहीं आया।